दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर क्या अपडेट है। हाँ जी दोस्तों, कल एक बड़ी मीटिंग हुई है 8वें वेतन आयोग और केंद्रीय कर्मचारियों के तमाम मुद्दों को लेकर। और मीटिंग करने वाले हैं GENC, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन डेलीगेशन मिला है। आप समझ सकते हो, ये केंद्रीय कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है। इसके अंदर रेलवे है, डाक है और सचिवालय के कर्मचारी हैं और डिफेंस प्रोडक्शन के जितने भी बड़े नेता हैं उनका एक डेलीगेशन मिलता है बड़े मंत्री से, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हैं, परमाणु ऊर्जा का विभाग है, अंतरिक्ष विभाग उनके पास है, कार्मिक विभाग है, लोक शिकायत निवारण है और पेंशन राज्य मंत्री। इतने बड़े कद्दावर नेता के साथ उनकी मुलाकात होती है। अब मुलाकात में क्या हुआ 8वें वेतन आयोग को लेकर के, ये सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहले आप फोटो देख सकते हो, जिस तरीके से जो डेलीगेशन है GENC का और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिला। उन्होंने अपनी सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया और सबसे कहा कि उन्होंने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है और लगातार उन्होंने कहा है केंद्रीय कर्मचारियों की बातों को सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। साथ ही DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने कहा है कि जितनी हमारी पेंशन संबंधी शिकायतें उनको लेकर लगातार इसका CP ग्राम पर इनके सॉल्यूशंस हो रहे हैं। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह माननीय प्रधानमंत्री की जो उनके निगरानी में जो काम हो रहा है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। जैसा कि कहा था, इजी ऑफ लिविंग, यानी पेंशनर को आसानी से एक जिंदगी जी जाए। और इसी को लेकर फिर उन्होंने अपनी कुछ मांगों यानी कर्मचारियों के चिंता के बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अवगत कराया। अब कौन कौन सी चीजें, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका PIB रिपोर्ट आप सब सकते हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि कल निकला है 5 अगस्त को शाम को 5 बजे, ये दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें क्या क्या कहा गया इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा कि 8वें वेतन आयोग पर अपडेट, सरकार को मिली जानकारी, वेतन संशोधन के लिए जल्द जारी होगी अधिसूचना, जाने क्या क्या है उम्मीदें। अब ये ABP न्यूज और जी न्यूज इस खबर को पूरी तरीके से कवर कर रहा है, तो आपके सामने आज की स्थिति में यह जरूरी है कि अपडेट आगे कहां तक गया। अब मैं ये जो न्यूज समाचार है, इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों को जल्द ही खुशी मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पुष्टि कर दी है कि 8वें वेतन आयोग पर CPC के संबंध में हितधारकों से सुझाव प्राप्त होगा। यानी जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे सारी रिपोर्ट्स आ गई है और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। अब खुशखबरी क्या मिलेगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मिलेगी और दूसरा आयोग के घोषणा की मिलेगी, जिसकी अधिसूचना उन्होंने जारी करनी है। अभी तक बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत उन्होंने देरी की बात की है, तमाम तरीके की बातें की है, फिटमेंट फैक्टर की बात की है और इसमें कहा गया कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक का नया फिटमेंट फैक्टर सुझाव दिया गया है। अब इस तरीके की खबरें हैं जो कि रोज पेपर में आती हैं। अब आते हैं जमीनी हकीकत के ऊपर, आखिर मंत्री जी से मुलाकात में क्या क्या उन्होंने बातें कही हैं, जरा हम इसको आपको PIB रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है GENC के प्रतिनिधियों ने सेवा मामलों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और सरकारी कर्मचारियों पेंशनों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में मंत्री जी के सामने उन्होंने रखा कि हमारे कौन कौन से मुद्दे हैं। सबसे पहले उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर कहा कि सरकार की घोषणा का शुक्रिया और DOPT अपना काम कर रही है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो JCM स्टाफ साइड की तरफ से सुझाव दिए गए हैं वो कितने मान्य होंगे। इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और साथ ही उन्होंने कहा है कि आयोग की घोषणा जल्दी से जल्दी कर दिया जाए ताकि काम ये समय पर निपट जाए और कर्मचारियों की चिंता और उस चिंता दूर की जाए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सीधा सीधा जिस तरीके से खबर आ रही कि उन्होंने कहा है कि बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, यदि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में JCM के सुझाव मान लिए जाते हैं तो वेतन आयोग के लिए हमारा फिटमेंट फैक्टर या पे पेंशन बढ़ाने की अनुशंसा करना उनके लिए आसान हो जाएगा, यानी फील्ड बढ़ जाएगा। और इसी को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने बोला कि हमने अपनी बातें रखी हैं और इसका आपको पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री ने कहा और हम भी इस बात को कैबिनेट सचिव से भी कहा
और आज एक बड़े पेंशन मंत्रालय पीएमओ के उनके पास है, पूरा हैंडल करते हैं उनके सामने रखा गया कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया है कि पे लेवल को बढ़ाने की बात हो, डीए को मर्ज की बात हो, 5% पेंशन की मुद्दे हों, कम्यूटेशन के मुद्दे हों, उसके साथ साथ उन्होंने ओपीएस और यूपीएस की चिंता जाहिर की कि यूपीएस जिस तरीके से अभी लागू है उसमें कम केंद्रीय कर्मचारी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सीजीएचएस की बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के ऊपर बात की, और उन्होंने पिछले लंबित मुद्दे जितने केंद्रीय कर्मचारियों के हैं, चाहे 18 महीने एरियर या तमाम मुद्दों को लेकर माननीय जितेंद्र सिंह के सामने रखा। और साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में कर्मचारियों की चिंताओं पर चर्चा की गई। केंद्रीय सरकार ने इसमें सारी चीजों को कंसीडर किया और उन्होंने कहा हम इन मुद्दों पर विचार कर रहे हैं, जल्दी ही आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस की कॉपी मिल जाएगी। इस तरीके से उन्होंने इस रिपोर्ट में ये चीज साझा की है। जैसा कि जीएनसी, जिसमें रक्षा उत्पादन, डाक सेवा, स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सचिवालय कर्मचारी जैसे विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। लाखों सरकारी कर्मचारियों की चिंता की आवाज देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे होने वाली प्रमुख प्रशासनिक समीक्षाओं के मद्देनजर आज की बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति निर्माण में कर्मचारियों के दृष्टिकोण के साथ सरकार की सहभागिता को दर्शाती है। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह को धन्यवाद कहा और इन मुद्दों पर सरकार की निरंतर सक्रियता पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में हमें देर आए दुरुस्त आए, मतलब जो भी कुछ आएगा दुरुस्त आएगा। और जैसा कि यदि फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये चीजें शामिल हो जाएंगी, फैमिली यूनिट शामिल हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। और ये सारी प्रक्रिया किसके हाथों में होगी? आयोग के हाथों में होगी, और आयोग की घोषणा होना अभी बाकी है। और जैसे ही आयोग घोषणा करके जो अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, फिर सरकार क्या करती है, फाइनल गेम वहां पर होगा। तो अभी तक जितने भी अखबारों में जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो लगातार अपना छाप रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट है कि जीईएनसी की मीटिंग डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि बड़े मंत्री हैं, कद्दावर नेता, उनके साथ हुई है और पिछले सारी चिंताओं का हवाला उनके सामने रखा गया। तो अभी तक ये है लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद। देखिए, दोनों बातें हुई हैं और दो अलग अलग मुलाकातें भी हुई हैं। अच्छा, एक मुलाकात में मैंने उनसे जो सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अंगविश है कि करीब करीब जो है वो 8 महीने से ज़्यादा हो गया है सरकार को ये घोषणा किए हुए कि 8वां वेतन आयोग बैठेगा, लेकिन अभी तक टर्म्स एंड रेफरेंस फाइनलाइज नहीं हुआ है और अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। और टर्म्स एंड रेफरेंस के बारे में जेसीएम स्टाफ साइड से मीटिंग भी हो चुकी है। तो ये जो विलम्ब है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को काफ़ी जो है वो तंग कर रहा है, क्योंकि ये पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है जी। तो लोग कहते हैं कि अभी तक जब कमेटी नहीं बैठी है तो ये 1 जनवरी 2026 से लागू कैसे होगा। अब अगर मैं ये मान लूँ कि चलो 2026 से नहीं लागू होगा और ये जो है वो 2027 से लागू, 2027 में आएगी रिपोर्ट, तो फिर सवाल है लोगों के सामने आ जाता है कि फिर इसका जो अलाउंसेज हैं उनका क्या होगा जी। मान लीजिए आप तनख्वाह तो बढ़ा देंगे 1 जनवरी 2026 से, लेकिन अलाउंसेज के बारे में आप कहेंगे कि अब आपका जब रिपोर्ट आएगी तब से देंगे। तो आजकल के जो लोग हैं वो सारी चीज़ें समझते हैं, इसलिए हमने मुलाकात की थी। मैंने उनसे कहा कि भाई इसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत जिज्ञासा है। उन्होंने कहा नहीं, चीज़ें प्रोसेस में हैं और बहुत जल्दी इस पर कोई फैसला आ जाएगा।